गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सब शिव जंगली फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक यूनिट ऑफ फॉर में स्टेम सेल एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी कि स्तंभ कोशिकाएं तथा उनकी उपयोगिता। स्टेम सेल जो है स्तंभ कोशिका तथा उपयोगिता, ये यूनिट नंबर 4 के अंदर पूरा मेंशन किया गया है। तो इसी का पूरा टॉपिक अपन यहाँ पे किस प्रकार यूटिलाइजेशन होने वाला है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टेम सेल जो है स्तंभ कोशिका किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए स्टेम सेल क्या है, स्तंभ कोशिकाएं क्या होती है। ये कुछ अविशिष्ट कोशिकाएं होती है, अनस्पेशलाइज्ड कोशिकाएं। ये कैसी हैं? अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है, अविशिष्ट प्रकार की जो कोशिका हैं वो विभेदन के पश्चात, जब इसका डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, तो विभेदन के पश्चात ये नवीन कोशिकाओं का निर्माण करती है। नवीन कोशिका, न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, नई कोशिका का निर्माण करती है। तो फर्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसके अभिलक्षण गुण हैं स्टेम सेल के, वो क्या होते हैं कि ये अविशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनके विभेदन के पश्चात ये कुछ विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। सेकेंडली देखिए क्या है, ये कैसी थी, एक्सपेरिमेंटल एंड फंक्शनल सिचुएशन, यानी कि जब अपन इसको प्रयोगशाला के अंदर, प्रयोगशाला या फिर कुछ कार्यात्मक काम जो प्रयोगशाला में करेंगे, कार्यात्मक जो कार्य है, उस टाइप के परिस्थिति के अंदर, सिचुएशन के अंदर ये कुछ क्या करती है, विशिष्ट कार्य करती है, कुछ स्पेशलाइज्ड क्या करती है, फंक्शन करती है, कुछ विशिष्ट कार्य करती हैं, जिनकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, स्टिमुलेशन हो जाता है, यानी कि प्रेरित हो जाते हैं। ये जो कोशिका होती है स्टेम सेल, ये कुछ प्रेरित करने के पश्चात ये क्या करेगी, कुछ विशिष्ट कार्य करेगी। जब इसको अपन स्टिमुलेट करेंगे तब ये अनस्पेशलाइज्ड सेल कुछ विशेष कार्य के प्रति अपना योगदान देगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है पॉइंट कि जो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल जो है, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से अपने लिखा था कि अनस्पेशलाइज्ड जो सेल हैं वो न्यू सेल का जो फॉर्मेशन करती हैं वो किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए कि अनस्पेशलाइज्ड जो सेल हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर कन्वर्ट होती है जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी कि जब इसका विभेदन होगा तब ये कुछ स्पेशलाइज्ड या विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे कि जो ब्लड सेल वगैरह होती हैं, तो ये उस सेल का फंक्शन तो कर लेती है, यानी कि उन कोशिकाओं का निर्माण तो कर लेती हैं, लेकिन वो जो कोशिका है वो उनकी तरह कार्य नहीं कर पाती। जैसे कि जो ब्लड पंपिंग है, यानी कि जो हृदय पेशियां हैं, तो हृदय पेशियों का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन हृदय पेशियां जो बनी हैं वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगी, यानी कि जो रक्त का संचरण है वो नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार नर्व सेल, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका तो बन जाती है, लेकिन तंत्रिका कोशिका जो बनेगी वो मैसेज को क्या करती है, वो आगे उसका संचरण नहीं कर पाएगी, यानी कि मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैसेज का आगे फॉरवर्डिंग इसमें नहीं होता है। तो ये होती है कि अनस्पेशलाइज्ड सेल को जैसे स्पेशलाइज्ड का कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ सेल तो बना लेंगे, लेकिन उस सेल की तरह वो फंक्शन नहीं कर पाती हैं। फिर देखिए स्टेम सेल जो होती है, स्तंभ कोशिका जो होती है वो खुद रेप्लिकेट कर सकती है, यानी कि इसके अंदर जैसे डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता होती है कि वो खुद एक नया डॉटर डीएनए बना सकता है, उसी प्रकार इसके अंदर क्या होती है, रेप्लिकेशन, इनकी पुनरावृत्ति की क्षमता जो है वो स्टेम सेल यानी कि स्तंभ कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। ये कैसी होती है, ये पेरेंटल होती है, यानी कि जो पेरेंट्स के जो सेल हैं जहां से रेप्लिकेशन के बाद में कुछ कोशिका जो नई बनी है, तो सेम टू सेम इसी के अंदर भी तो क्या होगा कि ये भी कैसे होगी, पेरेंटल के समान ही कैसे होगी, अनस्पेशलाइज्ड होती है, यानी कि अविशिष्ट प्रकार की कोशिका ही होती हैं। लेकिन ये क्या होती हैं, जब इसका अपन विभेदन करेंगे तब ये कुछ स्पेशलाइज्ड कोशिका बना लेगी, विशिष्ट कोशिका बना लेगी।
तो फर्स्ट है कि अगर रेप्लिकेट करती है, सपोज एक सेल दो सेल के अंदर रेप्लिकेट होती है अगर, तो दोनों की दोनों जो सेल होती है वो किस प्रकार होगी, अपने मात्र कोशिका के समान ही होगी, अनस्पेशलाइज्ड होगी, क्योंकि वो कोई विशेष कार्य नहीं कर पाएगी। तो ये थे कुछ स्टेम सेल के बारे में कुछ इसके लक्षण की, एक तो अनस्पेशलाइज्ड होती है, एक न्यू सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, विभेदन के पश्चात प्रयोगशाला में कुछ कार्यात्मक काम करेंगे, तब उसके अंदर सेल जो नहीं बनती हैं, वो जो न्यू सेल जो बनती हैं उसको प्रेरित करके अपन कुछ विशिष्ट कार्य को करवाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे कि ये जो स्टेम सेल हैं वो कौन कौन सी होती है। तो स्टेम सेल अगर अपन इसका देखें तो कुछ जो होती है वो टोटीपोटेंट सेल होती हैं, कुछ जो होती है वो प्लूरोपोटेंट होती है, कुछ होती है मल्टीपोटेंट। यानी कि एक जो सेल होती है जिसे बोलते हैं अपन टोटीपोटेंट, कुछ सेल जो है वो कैसी हैं, टोटीपोटेंट सेल हैं। कुछ सेल जो होगी वो है प्लूरोपोटेंट, यानी कि प्लूरिपोटेंट जो सेल हैं। कुछ सेल जो होती है वो मल्टीपोटेंट होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो ये जितनी भी कोशिका हैं, टोटीपोटेंट सेल, प्लूरोपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंट सेल, ये कैसे बनती है बॉडी के अंदर। तो टोटीपोटेंट सेल जो है ये होती है जैसे कि युग्मनज जो है अपने पास में, जैसे कि फंक्शन होता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के दौरान जो ये सेल बनी है, फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म और प्लस ओवम दोनों की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के दौरान जो सेल बनी है, यहाँ पे जाइगोट जो बना है, इस जाइगोट के बनने की जो क्रिया है फर्टिलाइजेशन दौरान, वो कौन सी है, टोटीपोटेंट सेल। अब टोटीपोटेंट सेल के बाद में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि क्लीवेज हुआ है, क्या हुआ है, क्लीवेज। तो ये जो क्लीवेज हुआ है, तो क्लीवेज के दौरान जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनेगी, ब्लास्टोसिस्ट, ये जो ब्लास्टोसिस्ट की जो स्टेज बनी है वो सारी की सारी जो सेल हैं वो कौन सी, प्लूरोपोटेंट सेल होगी। और इस ब्लास्टोसिस्ट से जो अपन सेल निकालेंगे, स्टेम सेल निकालेंगे, इस स्टेम सेल के अंदर कुछ विशिष्ट कार्य करने की जो क्षमता है, या कुछ विशिष्ट कोशिका जो बनेगी, जैसे कि लीवर सेल है, लीवर के अंदर हेपेटोपोटेंट जो हेपेटोसाइट की सेल है, या फिर जो ब्लड सेल है, ठीक है, ये जितने भी कोशिका, नर्व सेल वगैरह, ये सारी सेल कहाँ से बनी, इसी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो जितनी भी सेल बनी वो सारी कौन सी, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। तो कुछ इसके टर्म्स है, टोटीपोटेंस है, प्लूरिपोटेंस है, मल्टीपोटेंट है। तो टोटीपोटेंट का तो मतलब क्या है कि शरीर का क्या करती है, संपूर्ण विकास इसके दौरान, जैसे कि कुछ कार्यात्मक हैं, ठीक है, कुछ कार्यात्मक फंक्शन है, संरचनात्मक है, उसका निर्माण कर सकती है। प्लूरोपोटेंट कोशिका जो होती है वो पूरा शरीर का संपूर्ण का विकास इसके अंदर नहीं होगा, यानी कि सिर्फ जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, उस एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को छोड़कर शरीर का जो रिमेनिंग पार्ट है, उस रिमेनिंग पार्ट का ये फॉर्मेशन कर सकती हैं, जैसे कि जो इसकी एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, उस प्रकार का फंक्शन है। मल्टीपोटेंट कोशिका बताई दी मैंने आपको यहाँ पर कि ये कैसे होती है, वंशावली को चलाने वाली होती है, जेनेटिकल होती है, जैसे कि अपन स्टेम सेल ब्लड की बात करें तो ये कैसे होती है, जेनेटिकल होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ टर्म्स है, टोटीपोटेंट, प्लूरोपोटेंट और मल्टीपोटेंट। अब देखते हैं आगे कि स्टेम सेल जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, जो स्तंभ कोशिका हैं वो कितने प्रकार की होगी। स्तंभ कोशिका जो है वैसे 4 प्रकार की होती, तो स्टेम सेल कितनी थी, 4 टाइप। इसके कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। फर्स्ट जो है उससे बोलेंगे अपन भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, एम्ब्रियोनिक, फर्स्ट जो है वो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। दूसरी जो है वो है एडल्ट स्टेम सेल। थर्ड जो है वो है क्लोन स्टेम सेल।
और फोर्थ जो है वो है प्रिकर्सर। स्टेम सेल। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टेम सेल, 4 प्रकार के हैं। एक तो फर्स्ट है प्लूरिपोटेंट, सेकंड एडल्ट स्टेम सेल, क्लोनली स्टेम सेल और प्रिकर्सर एडल्ट सेल। यानी कि वयस्क स्तंभ कोशिका, क्लोन स्तंभ कोशिकाएं और पूर्ववर्ती स्तंभ कोशिकाएं। प्लूरिपोटेंट जो सेल होती हैं उससे आगे 2 भागों में और बांटे गए हैं। एक तो होगी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरा है एम्ब्रियोनिक जर्म सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एम्ब्रियोनिक जर्म सेल भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और जननिक स्तंभ कोशिका हैं जो प्लूरिपोटेंट के भाग हैं। इसके अंदर क्या है, जिसकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है वो सिर्फ अपन को कहाँ से मिलेगी, जो भ्रूण बनेगा, यानी कि जो क्लीवेज के बाद में जो मोरुला, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट की जो अवस्था है, और ब्लास्टोसिस्ट का जो ग्रुप है, इनर मास जो होगा उसका, उस इनर मास में से अपन इस प्रकार की एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को निकाला जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और फिर वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि जितने भी जो ऑर्गन वगैरह हैं, विशिष्ट प्रकार का जो कार्य करवा सकते हैं अपन इसी एम्ब्रियोनिक सेल से। यानी कि जैसे क्लीवेज होगा जाइगोट के बाद में, तो ब्लास्टोसिस्ट की जो कोशिका है उस ब्लास्टोसिस्ट के इनर मास कोशिका से अपन सेल को बाहर निकालेंगे यहाँ से, और उसका अपन एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर काम करवा के उसको अपन किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं के अंदर। इस ब्लास्टोसिस्ट से आगे जाकर क्या बढ़ेगा, फीटस बढ़ेगा, और फीटस के एम्ब्रियन में से ये भी सेल निकाल कर अपन उसका कल्चर करके वापस इसको स्टेम सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था प्लूरिपोटेंट कोशिका का भाग। इसका जो आगे का जो अध्ययन है पूरा डिटेल से वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें एडल्ट स्टेम सेल, क्लोन स्टेम सेल और प्रिकर्सर एडल्ट सेल का फंक्शन तथा इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे।